क्या आप भी बेताबी से ऐश के जुनून की नई किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं? तो फिर ये वीडियो देखना ना भूलें, जहां हम प्रोमो के ज़रिए इसकी 5वीं किस्त के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करने वाले हैं। ऐश के जुनून का नया प्रोमो आ चुका है और इसमें बेशुमार मोड़ आ रहे हैं, लेकिन इस प्रोमो में जो कुछ दिखाया गया है उससे लग रहा है कि दोनों खानदानों में बहुत ज़्यादा उलझनें बढ़ने वाली हैं। 5वीं किस्त में क्या होने वाला है? शाहरोज और राहिम के दरमियान तनाव बढ़ जाता है, दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई होती है। आप एपिसोड 4 में देख चुके हैं शाहरोज ने अमन के साथ क्या किया। एपिसोड 5 में जो आप देखने वाले हैं बहुत शॉकिंग होने वाला है। जब राहिम शाहरोज को कहता है तुम यहीं रुको मैं आता हूँ, राहिम अपनी माँ को बुला लाता है और देखता है कि शाहरोज वहाँ से गायब है। उसने अमन को भी पता नहीं कहाँ छुपा दिया है या फेंक दिया है। राहिम अपनी माँ को ये सब बताता है शाहरोज ने अमन के साथ ऐसा किया है और अब पता नहीं खुद कहाँ है और लड़की भी इधर नहीं है। फिर अचानक देखते हैं कि शाहरोज दरवाजे के पीछे छुपा होता है। राहिम गुस्से से पूछता है कि लड़की कहाँ है? वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, और ये सब किया क्यों? शाहरोज की वालदा भी पूछती है। शाहरोज आगे से कहता है मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, अब इतनी सी बात तो मुझे क्या फांसी पे चढ़ाओगे? राहिम कहता है जैसी तूने हरकत की है तुझे फांसी ही लगनी चाहिए, एक लड़की का तुमने कत्ल किया है। शाहरोज की माँ पूछती है अब लड़की कहाँ है, जिंदा भी है या मर गई है? और एक जोरदार थप्पड़ शाहरोज के मुंह पे मारती है। कहती है तुझे शर्म नहीं आती, तुमने ऐसी हरकत कर दी। राहिम बहुत गुस्से से पूछता है सच बता लड़की को कहाँ गायब किया है, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। शाहरोज कहता है आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगे? अगर ऐसा किया तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, सबको बर्बाद करके रख दूंगा। शाहरोज कहता है मुझे क्या पता लड़की कहाँ है, बात को फौरन उल्टा देता है और अपनी माँ को कहता है मुझे क्या पता। वो सारी बात राहिम पे डाल देता है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने लड़की के साथ ऐसा कुछ किया है या लड़की को मैंने मारा है? वो लड़की तो आपके कमरे में थी, हो सकता है आपने उसे मारा हो। और शाहरोज अपनी माँ से कहता है मैं तो भाई का गुनाह छुपा रहा था और भाई उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है। शाहरोज कहता है अम्मी आप खुद पूछें, भाई से पूछे कि अपनी मंगनी का इतना बड़ा फंक्शन छोड़कर यहाँ क्या कर रहा था, मैंने खुद देखा है, इस बात के गवाह मेरे दोस्त भी हैं, ये सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहा है। राहिम अपनी माँ से कहता है ये झूठ बोल रहा है। शाहरोज कहता है कि आप भी झूठ बोल दो कि लड़की सीढ़ियों से गिर गई थी या पता नहीं पार्टी से ही कहीं गायब हो गई है। उसकी माँ राहिम की मिन्नत समाजत करती है और कहती है शाहरोज ठीक कह रहा है, उसके एक झूठ से एक जान जाएगी और तेरे एक झूठ से कितनी सारी जानें बच जाएंगी। कह देना कि लड़की सीढ़ियों से गिर गई थी। राहिम अपने बाप के पास जाता है और सच बताने लगता है। राहिम की माँ भी पहुँच जाती है और कहती है राहिम को गलतफहमी हुई है, वो लड़की सीढ़ियों से गिरी है और शाहरोज उसे बचाने गया तो उसकी हालत ऐसी थी। शाहरोज डर गया कि कहीं ये इल्ज़ाम मुझ पे ना आ जाए, ये पुलिस का केस है, अब किसी तरीके से हैंडल करें। शाहरोज देखता है कि मामला संभल गया है, फिर सबको बता देता है कि असल में मैंने लड़की को इस कमरे में बंद किया है। जब सब लोग मिलकर अमन को देखने जाते हैं तो उसकी सांसें चल रही होती हैं, वो जिंदा होती है। राहिम कहता है हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसका बाप कहता है नहीं, डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं। डॉक्टर आ जाता है और बताता है कि कोई खतरे की बात नहीं है, ब्लड ज़्यादा बहने की वजह से इसे ठीक होने में कुछ दिन लग जाएंगे। फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तब जमाल भी वहाँ पहुँच जाता है, इधर उधर देखता है लेकिन अमन उसे नज़र नहीं आती। फिर बाकी वेटर लड़कियाँ वैन पे बैठ रही होती हैं। जमाल उनसे पूछता है अमन कहाँ है? वो कहती हैं नाइट ड्यूटी तो वो करती ही नहीं। जमाल कहता है उसका घर पे फ़ोन आया था कि आज वो नाइट ड्यूटी करेगी। वो कहती हैं हमें नहीं पता, हम जितनी लड़कियां आई थी उतनी वापस जा रही हैं। जमाल अमन के घर पहुंच जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। अमन की अम्मी दरवाज़ा खोलती है और जमाल को देखकर कहती है तुम फिर आ गए। जमाल कहता है अमन किधर है? बहुत गुस्से में होता है, कहता है मैं वहीं से आ रहा हूँ। अमन उधर नहीं है, उसके साथ की बाकी लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं। उन लड़कियों ने बताया कि वो शाम को ही कहीं चली गई थी। अयमन के माँ बाप कहते हैं हम तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करें, हमें अपनी बेटी पे भरोसा है। तब अयमन के माँ बाप उसका फ़ोन मिलाते हैं तो उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। जमाल कहता है तुम लोगों ने इसे जानबूझकर कहीं भगा दिया है, मैं अभी पुलिस के पास जाता हूँ और अभी सच पता चल जाएगा। जमाल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां जाकर बताता है कि मेरी मंगेतर राहिम नवाज के होटल पे काम करती है, वो पूरी रात घर नहीं आई। जमाल पुलिस से कहता है आप अभी मेरे साथ राहिम नवाज के घर जाएं, उनके घर पे फंक्शन था और मेरी मंगेतर की ड्यूटी वहां लगी थी। जमाल पुलिस को लेकर राहिम के घर पहुंच जाता है और शोर मचा देता है कि मेरी मंगेतर अभी तक घर नहीं लौटी। राहिम कहता है तुम्हारी मंगेतर यहीं है, आराम से बैठ जाओ, बुलाते हैं। राहिम कहता है ये पुलिस को क्यों लेकर आए हो? जमाल कहता है वैसे तो तुम्हारे गार्ड अंदर आने नहीं देते। राहिम कहता है वो सीढ़ियों से गिर गई थी और अभी तक यहीं पे है,
जमाल कहता है तो उसके घर पे क्यों नहीं बताया, मुझे तो मामला कुछ और लगता है। पुलिस वाले भी जमाल की बात को रद्द कर देते हैं और कहते हैं कि जब वो कह रहे हैं कि सीढ़ियों से गिर गई है तो गिर गई होगी, मसरूफियत की वजह से बता नहीं पाए। राहिम की गाड़ी पे अमन को घर छोड़ देते हैं, लेकिन जमाल सोचता है कि ये राज तो मैं पता करके ही रहूँगा। अमन के घर पहुँच जाता है। अमन के घर वाले पूछते हैं, अमन कहती है कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और अब वहाँ नहीं जाऊँगी। तो जमाल अमन से शादी भी इसलिए कर रहा था उसकी जॉब की वजह से। अब जमाल इस बात के पीछे पड़ जाता है कि मुझे पता करना होगा, अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो उनसे अच्छे खासे पैसे डिमांड करूँगा।